हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है बच्चों कि 8th क्लास में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो सेंड कर दिया था। अब आज मैं अपना जो सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना स्टार्ट हो चुका है। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर्स के आपके सामने आपके बुक में ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पिक्चर्स हैं जिन्हें मैंने कहा था कि डायग्राम्स एग्जाम में आते हैं। तो जो कुछ बच्चों को डायग्राम बनाने में बहुत मुश्किल होती है, उन्हें उनसे नहीं बनता है, तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि मैं आपको डायग्राम भी बनाना सिखाऊंगी, तो इसलिए आज मैंने ये सोचा है कि पहले मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनके डायग्राम्स बनाना सिखाती हूँ। ओके, तो आज हम ओनली प्रोटोजोआ के जो कि थोड़े इजी है, इसलिए आज मैं इजी डायग्राम से आपको बनाना शुरू करती हूँ। ठीक है, और आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरे साथ साथ जैसे मैं बना रही हूँ वैसे आपको बनाना है। ओके, तो सबसे पहले हम प्रोटोजोआ में लेंगे अमीबा। ओके, क्योंकि अमीबा इसलिए लिया है मैंने, अमीबा बहुत इजी है और ये शेपलेस ऑर्गेनिज्म है। पता है आपको, इसकी ये जो आपको शेप दिख रही है ये फिक्स ऐसी शेप नहीं होती, कोई भी आप शेप बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर आपको ऐसी ही बनानी है तो मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊंगी कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, तो आइए बच्चों, हम बिना टाइम वेस्ट कर हम अपने वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए अब हमें बनाना है अमीबा। अमीबा है, अब आप ये सोच रहे हैं, ये आपकी कॉपी है कि मुझे ये कहाँ शुरू करना है, कहाँ पे खत्म करना है, कितना बड़ा लेना है, कितना छोटा लेना है, वो सब मैं आपको बताती हूँ। देखिए जैसे ये डायग्राम है, इसकी अगर हम ये नापते हैं कितना ये लंबा है तो ये इतना है, तो यहाँ से हमने इसको यूँ मेजर किया। ठीक है, मतलब अगर मैं डॉट लगाती हूँ तो एक लाइन थोड़ा सा बड़ा ले लेती हूँ, इस तरह से मतलब मेरा अमीबा इतने लाइन्स के बीच में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आप ये भी काम कर सकते हैं कि जैसे आपके बुक में दोनों दे रखे हैं, क्योंकि आपको नोट कॉपी के अंदर तो सारे डायग्राम एक बार बनाने ही होंगे, है ना। तो अगर आपको दोनों बनाने हैं तो क्या आप दोनों डायग्राम यहाँ पे बना सकते हैं, या एक डायग्राम को यहाँ और एक डायग्राम को यहाँ, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि मैं बड़ा बड़ा बनाऊं, मैं अमीबा ही पूरा इतना बड़ा बनाऊं और पैरामीशियम फिर इतना बड़ा बनाऊं, तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा ही बनाऊं, तो बना तो सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। ठीक है, फिर आपके हाथ में बहुत छोटा आपको बनाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हम बनाते हैं और यहाँ से हम शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अमीबा की कोई शेप नहीं होती है इसके अंदर, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, पैरामीशियम की शेप ऐसी ही होती है, तो आपको पैरामीशियम को बनाना होगा। तो अब अगर आपको दोनों डायग्राम यहाँ बनाने हैं तो मैं भी इस हिसाब से बताती हूँ। तो पहले हम क्या करेंगे, पैरामीशियम को बनाएंगे। क्यों, क्योंकि पैरामीशियम की शेप एकदम फिक्स होती है, उसको हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो पैरामीशियम जो है इतना है इसका साइज, तो हम इसको यहाँ से ऐसे मेजर करते हैं, ये हमारा हो गया इतना। ओके, एक डॉट यहाँ और एक डॉट यहाँ, हल्का सा डॉट मैंने लगाया है। अब हम क्या करेंगे, पहले पैरामीशियम बनाएंगे। ओके, पहले हम पैरामीशियम बनाएंगे, उसके बाद में हम अमीबा बनाएंगे। ठीक है, तो अब शुरू कहाँ से करना है, शुरू हम करेंगे या नीचे से जाएंगे ऊपर और फिर इस तरह से यूं आएंगे। ओके, ये देखिए मैं थोड़ी सी पेंसिल डार्क चलाऊंगी, लेकिन आपको बच्चों पेंसिल बिल्कुल हल्की लेनी है। और देखिए बिल्कुल पेंसिल बिल्कुल पॉइंटेड आपकी शार्प होनी चाहिए, डायग्राम बनाने के लिए पेंसिल बिल्कुल पॉइंटेड होनी चाहिए। ओके बच्चों, आइए ठीक है बच्चों, इस तरह से देखिए बन गई शेप इसकी। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो ये इसकी जो फीलियां है ये हम डायरेक्ट बना देंगे पेन से, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर की हम चीजें बनाएंगे, ये देखिए
ठीक है, इस तरह से हमने बनाया और बीच में फिर इस तरफ यूँ कर दो इसको। ये हमारा पैरामीशियम बन गया, नजर आ रहा है आपको? ठीक है, अब हम इसके अंदर कलर करेंगे। कलर करने से पहले लेकिन हमें इसके ऊपर ब्लैक पेन से आउटलाइन करेंगे। ओके, देखिए अगर जैसे आपके पास में एग्ज़ाम टाइम में कलर करने का टाइम नहीं होता है तो डोंट वरी, आप डायरेक्ट बस पेन से लाइन बना के भी छोड़ सकते हैं। आ रहा है बच्चों आपको समझ में? इस तरह से आपको बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ओके, इसमें इस तरह से अब ये जो डॉट डॉट बने हुए हैं वो हम बना लेंगे। इस तरह से हम पूरे पैरामीशियम के अंदर डॉट डॉट बना देंगे। देखिए बच्चों, क्योंकि हम पहले ही डॉट इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम क्या वैक्स कलर या पेंसिल कलर करेंगे, वैक्स कलर करेंगे अपन। तो वैक्स कलर जब करते हैं तो फिर उसके ऊपर से कोई पेन नहीं चल पाता है ना, इसलिए। लेकिन अगर आप स्केच कलर वगैरह करते हैं तो आप बाद में डॉट बना लें। लेकिन स्केच कलर का एक ही नुकसान है बेटा कि वो क्या है, फिर पेपर के पीछे छप जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी जैसे इसके अंदर देखिए पेपर के बिल्कुल पीछे नहीं छपा है ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह से हमारा बन गया है। अब इसमें हम दोनों कलर कर सकते हैं, जैसे आपके इसमें ये येलो भी दिया हुआ है और ये स्किन कलर जो होता है हम ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब हल्के हल्के हाथों से हम करेंगे, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल लाइट शेड करेंगे हम। ये भी थोड़ा सा गीला है बच्चों, तो इस वजह से ब्लैक कलर फैल रहा है इसके अंदर, है ना। तो आप हल्का हल्का सा इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से देखना मैं कैसे कर रही हूँ। बिल्कुल कलर को ऊपर उठाते हुए इस तरह से कर रही हूँ मैं। और ये जो सर्कल है इनके अंदर हमारा कलर नहीं आना चाहिए।
ये देखिए, ओके बच्चों, इस तरह से अब हम इसके जो ये बाल जो हेयर्स हैं वो हम डायरेक्ट पेन से बना देंगे। ये हमारा पैरामीशियम बन के रेडी हो गया है। ओके बच्चों, देखिए बिल्कुल यहाँ अब हमारे पास में यहाँ भी कितनी स्पेस बच गई है ना। अब हम यहाँ पे अमीबा ड्रॉ कर लेंगे। जैसा कि अमीबा के अंदर मैं आपको बताती हूँ कोई शेप फिक्स नहीं होती है, तो हम इसको डायरेक्ट पेन से भी बना सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, जितना अगर आपका हाथ परफेक्ट होगा बच्चों तो आप डायरेक्ट पेन से बनाने की हैबिट करिए। देखिए बन गया, ठीक है ना। इस तरह से ये है। अब इसके अंदर हम कलर कर देंगे। पहले आपको कलर में आउटलाइन बनानी है। ये देखिए बच्चे, इस तरह से हमारा पूरा अमीबा भी बन गया और पैरामीशियम भी बन गया। अब हम इनके दोनों के नाम लिख लेंगे। ओके, तो आपको आई होप अच्छा लगा होगा और हेल्प भी मिली होगी कि हमें किस प्रकार से डायग्राम बनाने हैं। तो आप इस तरीके से दोनों डायग्राम बना सकते हैं और ये दोनों कॉमन है तो यहाँ हम प्रोटोजोआ लिख देंगे। देखिए आप मेजरमेंट देखिए, दोनों डायग्राम एक साथ आ गए हैं और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए हैं, लेकिन ये कब हो पाया जब हमने मेजरमेंट लिया है। ठीक है, ये यहाँ का भी हमने मेजरमेंट लिया था और इसका भी हमने मेजरमेंट लिया था, इस अनुसार अपने दोनों डायग्राम एक साथ आ गए हैं। ओके, तो अगर बच्चों आपको ये वीडियो फिर कुछ आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज आप इसे लाइक करिए और अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी आप इसे शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो से डायग्राम बनाना सीखिए। ओके, थैंक यू सो मच।